हेलो बच्चों, मैं पहल मैं आपके यूट्यूब पर पाठ्य लेक्चर पढ़ रहा हूँ। आज मैं लेके आया हूँ बच्चों आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आपको आज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। जैसा आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर है, ये बॉल थ्रो इज अपवर्ड वर्टिकली ने बॉल को थ्रो किया एंड व्हेन बॉल टू रीच टू ब्लू एच ब्लू पहुंचता एंड टावर टू स्पीड ऑफ इज डबल ऑफ द इट बाज इट हाइट एच ऊपर हाइट होता है, नीचे हाइट होता है, उसका डबल हो जाती है वेलोसिटी एंड फाइंड आउट द हाइट अटेंड द बॉल फ्रॉम द टावर। टावर से मैक्सिमम हाइट कितनी बॉल गेन करता है, इसके बारे में बच्चों आपको क्वेश्चन ये बता रहा है। तो आप इसका चित्र कैसे बनाएंगे इसके बारे में बात करता हूँ बच्चों। जैसे हम बात करें, हम सोल्यूशन किसकी बात करें तो सोल्यूशन आप देखिए बच्चों, इसको सोल्यूशन में जैसे हमने कोई टावर लिया और टावर में हमने किसी टावर से एक बॉल को थ्रो किया, वो वेलोसिटी क्या है हमको नहीं पता, मान लीजिए यू है। जैसे टावर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक टावर मान लिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना ले रहे हैं बच्चों। एक हमने टावर यहाँ से यहाँ तक मान लिया, ठीक है, ओके। अब हम बात करें, जैसे हमने एक बॉल को यहाँ से लेके यू वेलोसिटी से फेंका, वो एच हाइट पर जाके यहाँ से लेके एच हाइट पर जब ऊपर हमारा पार्टिकल पहुंचा है, इसकी जो वेलोसिटी बी है, और जब टावर से हमारा नीचे एच हाइट पहुंचा है तो उसकी वेलोसिटी 2b हो गई, ठीक है। यहाँ बी है तो यहाँ 2b, फिर हमारा टावर ऐसे बॉल होते 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 तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम एच हाइट कितनी गेन की, ठीक है बच्चे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो कुछ दिया हमने आपको बता दिया, क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा है और क्या क्या हम इसमें निकालेंगे उसके बारे में, ठीक है बच्चों। पहले हम बात करते हैं बच्चों, जिसमें हम पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं तो हमारा फार्मूला लग गया बी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s, तो हमारा क्या बच्चों, ठीक है, तो हम लगाते हैं बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। देखो बच्चों, हम बात करेंगे पहले ए टू बी बात करेंगे, फिर बी टू सी बात करेंगे। पहले हम ए टू बी की बात करते हैं, ए टू बी की बात करेंगे तो हमारी बी वेलोसिटी बी रहेगी, यू वेलोसिटी होगी हमारी यू रहेगी, और माइनस 2 हमारा 2 रहेगा प्लस, और जी हमारी माइनस हो जाएगी, और एच है हमारा एच ऊपर तो एच प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर क्या आ गया हमारा, बी स्क्वायर आ गया यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये हमको मिला, ठीक है। कोई दिक्कत, हमें यहाँ से बी मिलेगा, ठीक है, ओके डन। अब हम बात करेंगे ए टू सी, अब ए टू सी बात करेंगे, ए टू सी लगाएंगे हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमारा जो बी स्क्वायर है, हमारा इनिशियल में वेलोसिटी होगी 2b स्क्वायर हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक लगाए, इज इक्वल टू यू स्क्वायर हमारा ऐसा ही रहेगा माइनस प्लस 2 जी कितना है हमारा, जी नीचे के लग रहा है तो माइनस जी, और एच हमारा कहाँ लग रहा है, नीचे के लग रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा एच होगा, तो हम लिखेंगे एच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, तो ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो हमारा इसमें आएगा बच्चों, कोई दिक्कत। अब हम इक्वेशन इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो हम जो है हमारा b की वैल्यू रखेंगे, तो 4b स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी, यू स्क्वायर माइनस 2g, ओके, फिर रख देंगे यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू रख दी, सबकी वैल्यू पुट कर ली, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कितना, ये हमारा 4 है, तो 4 को आप ऐसे बना लें कंफ्यूजन हो, तो 4 यू स्क्वायर माइनस 8gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यू स्क्वायर है हमारा, जो है हमारा यू स्क्वायर वो इधर आ जाएगा, 3 यू स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 10gh, ठीक है। तो यू स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10/3gh, ये हमारा क्या आता है यू स्क्वायर, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सुनो मैक्सिमम हाइट कैसे, मैक्सिमम हाइट का मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है, मैं आपको नहीं लगाना चाहता हूं, तो आप बात करेंगे ए टू डी, यहाँ डी मान लीजिए, तो ए टू डी बात करेंगे तो हम ए टू डी लगाएंगे, ए टू डी पे बी फाइनल होगी वो हमारी 0 होगी, तो हम लगाएंगे बी स्क्वायर
इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, ठीक है, प्लस आएगा, पहले फार्मूला प्लस होता है, कैसे हम जी को चेंज करते हैं, तो बी स्क्वायर हमारी फाइनल जीरो हो जाएगी, जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, ठीक है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम एम लिख देना, ठीक है, तो हमारा ई जो होता है एच हमारा क्या है, एच मैक्सिमम आएगा हमारा यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, यू स्क्वायर हमारी कितनी 10/3 और नीचे 2g, और हमारा जो होगा यू स्क्वायर वैल्यू रखें तो हमारा जी एच है, तो ये हमारा क्या होगा, डॉट होगा, जी से जी कैंसिल और 5g कैंसिल, 5h/g है, ठीक है, h/3 आएगा, ठीक है, h/3 आएगा, एच मैक्सिमम इस तरीके से क्या होता है हमारा जो वैल्यू हमारा हमसे फाइंड कर, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, दूसरा मेथड कहाँ से लगाएंगे तो वो बता दे रहा हूँ, जैसे अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ से यहाँ लगाएंगे तो आपको फॉर्म बहुत लेंथी हो जाता है, तो वो लेंथी मैं आपको नहीं बताना चाहता, तो यहाँ बच्चों इसको उतारिए, ठीक बच्चों उतारिए, उतारिए बच्चों बेटा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में, ठीक बच्चों बता दें। अब हम क्या करेंगे, जैसे एक वो है बैल है, बैल की हम कुछ डेप्थ लेंगे और डेप्थ बाद उस पर एक आदमी खड़ा करेंगे, उस आदमी के हाथ में बॉल लेंगे, बॉल लेने के बाद हम उस बॉल को जो पार्ट वो है मैन थ्रो करेगा, मैन थ्रो होने के बाद जहां पर ये बाउंस करेगी, बॉल जो बाउंस करेगी, बाउंस करने की वेलोसिटी होगी वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी की हाफ हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, जब हमारी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी तो हमारी जो उसके हाथ में बॉल जाएगी, इस प्रकार का हम क्वेश्चन, ठीक बच्चों, जैसे हम बात करें देखो, तो हम जैसे कोई हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बच्चों, कि हम एक बॉल को लेते हैं, देखिए बच्चों, ए बॉल थ्रो, ए बॉल थ्रो वर्टिकली क्या करता है बच्चों, क्या क्वेश्चन है, ए बॉल थ्रो, देखिए बच्चों, ए बॉडी क्वेश्चन है, ए बॉडी कोई एक बॉडी है, ठीक है, ए बॉडी थ्रो, ए बॉडी थ्रो, ए बॉडी थ्रो ए बॉल, एक हमने क्या किया, बॉल को थ्रो किया, ठीक है, विद स्पीड, विद स्पीड यू मीटर पर सेकंड, ठीक है, हमने बॉल को यू वेलोसिटी से मीटर पर सेकंड में थ्रो किया, इन बैल में हमने एक पार्टिकल को हमने नीचे के लिए थ्रो कर दिया, ऑफ डेप्थ, बैल की जो डेप्थ है, ऑफ डेप्थ जो हमारा डेप्थ है वो कितनी, हमारी 14 मीटर, ठीक है, हमने मान लिया एक बैल है वो हमारी डेप्थ है 14 मीटर है, क्या है 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर, और 14 मीटर है S1, हम ग्राफ में दिखा देंगे आपको कि ये जो हमारा 14 मीटर है, ठीक है, एंड ऑन बाउंस, एंड बाउंस जो बॉल हमारी बाउंस करती है विद द बॉटम, क्या करता है विद बॉटम, बॉटम से हमारी जो बॉल है वो हमारी बॉटम, बॉटम से हमारी बॉल को बाउंस करती है, बॉटम ऑफ द बेल, ऑफ द बेल, बेल से बॉटम को विद बॉल द स्पीड, जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द बॉल, ऑफ द बॉल, ऑफ द बॉल, ठीक है, बॉल गेट हाफ जो होती है उसकी हाफ हो जाती है, ठीक है, हाफ हो जाती है, क्या स्पीड होती है उसकी हाफ हो जाती है, ठीक है, हाफ भाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू, क्या है, भाट शुड बी द मिनिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ यू मीटर पर सेकंड, हमें मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू
हमें यू मीटर प्रति सेकंड में फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, मीटर पर सेकंड सच दैट द बॉल सच सच दैट द बॉल जो है सच दैट द बॉल मैन मैन बी एबल टू रीच हिज हैंड अगेन। कहने का मतलब है एक बॉल है वो हमने जो आदमी है उससे फेंका और फेंकने के बाद नीचे टप होकर ऊपर बॉल उसके हैंड में अगेन आ गई। ठीक है, अगेन इट द गिव लिखा इट इज गिवन दैट हिज हैंड उसके हैंड है हैंड्स आर एट 1 मीटर टॉप ऑफ द वेल बेल से टॉप से 1 मीटर है। ठीक है, वाइल जब भी वाइल थ्रोइंग एंड कैचिंग। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या है पहले हमें फिगर भी दिया तो फिगर भी देख लीजिए। हमारा जो फिगर है इस तरीके से हमें एक फिगर दिया है, इस तरीके से फिगर दिया है, इस पे एक आदमी खड़ा है, इसकी हाइट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मीटर है और कुआं की है वो 14 मीटर। ठीक है, एक बॉल यू वेलोसिटी उसने फेंकी और यहाँ आके बी वेलोसिटी टकराई और उसके जो बी वेलोसिटी टकराई और जो बॉल ऊपर के लिए उठी वो b/2 से उठी। ये हमें दिया है। ठीक है, इतना हमें सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं इतना दिया। ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों, जो हमें क्या है और ये हमारा क्वेश्चन में इतना दिया, इससे कुछ ज्यादा नहीं दिया। अब देखो बच्चों, उसका जब सोल्यूशन करेंगे हम तो सोल्यूशन जब देखें आप सोल्यूशन क्या होगा बच्चों, जैसे हम इस बैल को जब बैल में गेंद को जब फेंकते हैं, फेंकने के बाद जो बॉल होगी जब उसके हाथ में आएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो हम इसको ए मान लें, इसको ए पॉइंट, ये बी और ये सी। ठीक है, होगी कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे जैसे हमारा वेल जो है, हमारा जो बी फाइनल यहाँ पर क्या होगी, बी फाइनल हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम लगा देंगे बी स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2gh। आप किधर पॉजिटिव लेंगे किधर नेगेटिव उसके बारे में बात नहीं करता हूँ, आप नीचे के लिए पॉजिटिव लें चाहे ऊपर के लिए। हर बार हम ऊपर के लिए पॉजिटिव मानते तो ऊपर के लिए पॉजिटिव मानते, कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे माने चाहे ऊपर माने उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमारी जो बी है b/2 है, b/2 का होल स्क्वायर इजिकल टू, कोई दिक्कत। बी स्क्वायर जो b/2 का हमारा होल स्क्वायर है वो हमारा जो है बी फाइनल वेलोसिटी क्या वो 0। तो हमारी क्या है बी फाइनल वेलोसिटी 0 है और यू हमारी होगी b²/2 क्योंकि बी स्क्वायर यू। ठीक है, तो हमारी -+2 जी कितनी है हमारी माइनस है। ठीक है, और जो हमारी एच है वो हमारी प्लस एच। ठीक है, ठीक है, एच बराबर 15 लिख लीजिए, 15 लिख दे रहा हूँ पूरी, टेंशन ही खत्म कर दिया। ठीक है बच्चों, मैंने 15 लिख दिया। अब देखो बच्चों, जो b²/4 आएगा, b²/4 इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चों, मैं जी की वैल्यू 10 लेता हूँ तो 10 ले रहा हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाई 50। ठीक है, तो जाएगा b² इजिकल टू 8, 4 2 8 10 और मल्टीप्लाई बाई 50। ठीक है, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, b²/4 तो ये आ जाएगा 2 10 15। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम इसमें गुणा करेंगे 15 चौका 60 60 120 और डबल 0। ठीक है, तो b² आ गया हमारा 1200, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। अब हम बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देंगे और उसकी वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे, 15 फिर से लगाएंगे। तो इसको फिर से हम लगाते हैं, जो हमारा 1200 आए तो हम उसकी बात करते हैं। अब फिर से अगेन लगाते हैं b² 2h, तो b² प्लस 2gh। कहाँ से लगाया हमने, अब हम a to b लगा रहे हैं, a to b लगा रहे हैं। ठीक है, a to b लगा रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या है हमको नहीं पता है, तो हम पता करेंगे। तो b कितनी हमारे 1200 डबल 0 यू हमें फाइंड करना प्लस 2 g कितना है हमारा -10 h। h क्या है, h भी हमारा नीचे है, g भी हमारे नीचे है। ठीक है, तो हम h भी लगा देंगे, कितना है 50। ठीक है, तो हमारा 1200 डबल 0 u² माइनस, ठीक है,
माइनस यहाँ आएगा, माइनस वहाँ आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जे भी नीचे दोनों सेम साइड है, तो प्लस आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तुम्हारा क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30, 300 आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, 1200 माइनस 300 जाएगा, 900 बचेगा, तो यू स्क्वायर आ जाएगा हमारा 330। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि 300 का 3 मतलब 900 का 9 रूट लेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा, तो आ जाएगा 30। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, आपको सॉल्व। ठीक है बच्चों, ओके डन। अब क्या होता है बच्चों, हम इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे तो इस दूसरा वीडियो पहले बता रही हो बच्चों, बता रही हो बता लियो बच्चों, मिटा दें। अब हम बात करेंगे इसके जो दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में। ठीक है, मिटा दिया, मिटा दें। अब इसके बाद जो नया चैप्टर आएगा उसमें आपका एक एक घंटे का पूरा लेक्चर आएगा। इसमें 30-35 मिनट का लेक्चर है, आप धीरे धीरे करके इसका टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें 1 घंटे से कम का लेक्चर नहीं। ठीक है बच्चों, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ध्यान रखना, उसमें 1 घंटे का लेक्चर कंप्लीट होगा, कंप्लीट 1 घंटे का लेक्चर होगा। ठीक है बच्चों, 1 घंटे का लेक्चर आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, बात करें हम अगर इसको इसमें टॉपिक में, तो आप इसमें देखिए, फ्रॉम टॉप ऑफ द टॉवर, टॉवर से हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टोन, जब हम एक स्टोन है हम उसमें ड्रॉप करेंगे पार्टिकल। ठीक है, देखिए बच्चों, ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप। देखिए ए स्टोन देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, ए स्टोन, हमने एक स्टोन इस ड्रॉप, हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया फ्रॉम द टॉप ऑफ, फ्रॉम टॉप ऑफ द टाल, टॉप ऑफ टाल। ठीक है, हमने एक स्टोन को टॉप से ड्रॉप किया एंड 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लेटर। ठीक है, 1 सेकेंड बाद हमने क्या किया, दूसरे पत्थर है उसको ड्रॉप करें। ठीक है, 1 सेकेंड लेटर ए सेकेंड स्टोन, ए सेकेंड स्टोन, ए सेकेंड स्टोन इस थ्रू, दूसरे स्टोन को हम फेंकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। हमने वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी, विद वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी ले, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। हमने दूसरे पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड से 1 सेकंड बाद दूसरे पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। लिखा हाउ हाउ फार बिलो, मतलब कितने नीचे, कितने नीचे, नीचे द टॉप ऑफ चीफ, टॉप ऑफ चीफ, टॉप ऑफ, टॉप से मतलब टावर के टॉप से कितने नीचे जाके, विल मीट, विल द मीट, विल द सेकंड स्टोन, सेकंड स्टोन ओवरटेक, ओवरटेक द फर्स्ट स्टोन, द फर्स्ट स्टोन। ठीक है, ये कह रहा है हमारा जो हमारा, हमने इस तरीके से एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो हमारा क्या है, एक हमने स्टोन को ड्रॉप किया। ठीक है, इसका चित्र कैसे बनेगा इसके बारे में बात करेंगे अभी। इसमें लिखा है एक स्टोन है, हमने ड्रॉप किया ऊपर से ड्रॉप किया, और उसको जैसे मान लिया हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया। ठीक है, इसको हमने ड्रॉप कर दिया टी सेकंड पर, और फिर 1 सेकंड में जो हमारा हमने इसी टाइम पर हमने ड्रॉप किया, फिर दूसरे स्टोन को जो हमने ड्रॉप किया 1 सेकंड बाद, लेटर 1 सेकंड बाद ड्रॉप किया। मान लिया दोनों टाइम
एच हाइट पर दोनों स्टोन आके मिले, ठीक है। एच हाइट पे इसको टाइम कितना लगा, इसको टाइम लगा टी और इसको टाइम लगा टी माइनस वन। इसका मतलब ये हुआ हमारा पहला पत्थर है वो टी सेकंड में नीचे आ गया, कुछ टाइम लगा। वो दूसरा पत्थर है वो एन टी माइनस वन सेकंड में हमारा उतनी दूरी तय, ठीक है। तो इसको जो होता है हमारा पहले हम इसकी एच फाइंड, पहले स्टोन के लिए एच, दूसरे स्टोन के लिए एच फाइंड करने के बाद दोनों को हम एच एच को बराबर रख देंगे। बराबर क्यों रखा, क्योंकि जब हमारा जो होता है, जो हमारा जो दोनों स्टोन है वो मिलेंगे तभी तो हमारी बराबर हाइट होगी। तो एच पहले फर्स्ट स्टोन, फॉर फर्स्ट स्टोन, फर्स्ट स्टोन की बात करते हैं। एच इजिकल टू यू टी प्लस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। एच इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फार्मूला पड़ा होगा। तो एच नीचे के लिए पॉजिटिव चाहे कैसे कर सकते हैं, तो जी यहाँ करेंगे तो हाँ निगेटिव कैसे कट जाएगा। हम ऊपर के लिए पॉजिटिव मानते, हर बार में हम ऊपर के लिए पॉजिटिव मानते, तो ऊपर के लिए हम पॉजिटिव मानते, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो एच होगा वो हमारा माइनस हो जाएगा, यू हमारा जीरो होगा और माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो एच इजिकल टू आ जाएगा, कैपिटल एच माना तो हम कैपिटल एच मान लीजिए, तो हमने कैपिटल एच मान लिया। एच इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब हम दूसरे फॉर सेकंड स्टोन की बात करेंगे, तो फॉर सेकंड स्टोन लिखेंगे, फॉर सेकंड स्टोन, सेकंड स्टोन के लिए फिर से लगाएंगे एच इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो एच हमारा नीचे के लिए माइनस है तो माइनस लगा दिया, एच इक्वल टू यू हमारा माइनस तो माइनस लिख दिया, ठीक है, टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, ठीक है। हम सबकी वैल्यू माइनस माइनस काट देंगे, तो यू टी प्लस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। दोनों हमारे प्लस ही आते हैं। फिर हम क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड से बराबर रख देंगे, फिर हम फर्स्ट एंड सेकंड से बराबर रखा तो हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इजिकल टू, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो हमारा जो टाइम है यहाँ पर जो हमने टाइम टी लिख दिया है, तो यहाँ पर टी माइनस वन टाइम लगेगा, टी माइनस वन, और यहाँ भी टी माइनस वन लगेगा, ठीक है। तो टी माइनस वन आप यहाँ पर टी माइनस वन कर देना और यहाँ पर टी माइनस वन कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमारा जो होगा वो आएगा यू टी माइनस वन प्लस वन बाई टू जी टी माइनस, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप स्वयं सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए कमेंट, ठीक है। जो सॉल्व करिए, रोक किसको कर लिया, अब हम बता दें। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर इजिकल टू यू यू टी माइनस यू, ठीक है, यू टी माइनस, कोई दिक्कत बच्चों, हमारा दोनों यू है, ठीक है, यू यू है, ठीक है बच्चों। तो हमारा जी क्या आएगा, माइनस हाफ जी प्लस आएगा टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी, ठीक है। अब हमारा जी टी स्क्वायर बाई टू इजिकल टू यू टी माइनस यू, आप उसको साझे में चलो इकट्ठा ही कर दे रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको इकट्ठा ही कर लेना, ठीक है। तो फोर टी माइनस वन, तो इसको आप अलग अलग मत करिए, बाद में कर लेंगे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी लिखने में, फोर फोर बार बार लिखेंगे। तो प्लस वन बाई टू जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी माइनस टू टी मल्टीप्लाई बाई हाफ हाफ जी, ठीक है। तो ये से ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आएगा क्या आएगा, यू टी माइनस वन, ठीक है, बराबर जीरो प्लस वन बाई टू जी माइनस, ये इससे ये काट देना तो जी और टी आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम जो जी टी है बदल ले जाए, चाहे किधर भी कर लें, आप जी की वैल्यू 10 रख देना, ठीक है, 10 रख देना तो हमारा क्या आ जाएगा, यू टी माइनस यू प्लस टी की वैल्यू हमने 5 और माइनस 10 टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यू है हमारा और टी है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, और टी टी हमें ज्ञात क्या करना है, हमें टाइम ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों, ओके। और यू हमारा क्या दिया है, हमारा यू दिया 20, तो आप 20 रख लेना, तो 20 टी माइनस 20 यू है, ठीक है, प्लस 5 माइनस 10 टी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं आप
यू टी मल्टीप्लाई कर दी मैंने, यू की मल्टीप्लाई कर दी, या फिर आप यू यहाँ पर रख लीजिए। तो मैं यू पहले ही रख दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यू को आपको यहीं पर रख दे रहा हूँ। मैंने यू बहुत आगे ले आया हूँ, तो यू आप शुरू में रख के चल लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यू यहाँ पर रख दे रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 20t-1 प्लस 5 प्लस 10t, ठीक है। तुम्हारा क्या आ जाएगा 20t बराबर 0 प्लस 5 माइनस 10t, ठीक है। ठीक बच्चों, तो 20t 30t 10t आ जाएगा, बराबर 0 चलेगा, बराबर 0 10t आ जाएगा, और ये माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा ये चल जाएगा 10t बराबर 15, तो t इजिकल टू आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 10, तो आ जाएगा 3/2, ठीक है। t इजिकल टू 3/2, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या होता, अगर आप यहीं पर u की वैल्यू रखते तो आपकी जो कैलकुलेशन होती बहुत आसान होती। मैंने u की वैल्यू लास्ट में लिख के बताई है कि कभी कभार क्या होगा, आपकी u नहीं दिया होगा, तो आपकी u नहीं दिया होगा तो आपको इस मेथड से यहाँ तक इस मेथड को लेके जाना पड़ेगा। अगर आप इस मेथड से नहीं ले जाना सीखेंगे तो आप क्या होता है, आप जो होते हैं वैल्यूबल खेलते हैं, मतलब वैल्यू की अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वरना नहीं आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं चलना, आप वेरिएबल के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। जैसे एससी वर्मा क्या होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी का कुछ दे दिया, कभी कुछ, तो इससे होता है कि आपको जो वेरिएबल से अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है। बताइए बताइए बच्चों। बताइए बच्चों, बता दें। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, जैसे हमें कोई पार्टिकुलर एक्सलेशन डिफाइन है, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा बच्चों वहाँ पे 1 घंटे का आएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक से आएंगे वो आपको एक घंटे का लेक्चर। अभी क्या होता है 40 मिनट 30 मिनट 35 मिनट का लेक्चर होगा, इसके बाद आपको जो लेक्चर है उसकी डेप्थ बढ़ती चली, ठीक है। देखिए बच्चों, क्या एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल डिफाइन एज, क्वेश्चन क्या है, एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल इज डिफाइन एज, एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल डिफाइन एज एज इक्वल टू, कोई एक्सलेशन हमें दे दिया जैसे 75 75 बी स्क्वायर, बी के टर्म में दिया है प्लस 30 बी प्लस 3, ठीक है। हमें कोई एक्सप्रेशन है जो हमें क्या दिया है 75 बी स्क्वायर माइनस 30 बी प्लस, ठीक है। इस तरीके का हमें एक्सप्रेशन दे दिया है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इफ द वेलोसिटी इफ द वेलोसिटी if the velocity achieved by the particle if the velocity achieved by the particle, हमारे जो पार्टिकल है वो वेलोसिटी अचीव बाय द पार्टिकल इज गिवन बी सी, ठीक है, बी सी, जो बी है हमारी वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। बी सी अचीव बाय द पार्टिकल, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 20 बी सी की वैल्यू फाइंड, ठीक है, ठीक है। हमारा पार्टिकल है जो है वो हमारे कांस्टेंट वेलोसिटी से उसने क्या होता है, जो वेलोसिटी इफ द वेलोसिटी ऑफ अचीव बाय द पार्टिकल बाय बी सी कांस्टेंट वेलोसिटी हमारे पार्टिकल ने अचीव की, तो ये क्वेश्चन कह रहा है हमें 20 बी एस की वैल्यू फाइंड, ठीक है, ओके। तो हमारा जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में पहले हमें क्या है, सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे। एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्या दिया, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 70 बी स्क्वायर माइनस 30 बी और प्लस 3, ठीक है। जब हमारे पार्टिकल होगा, जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, मान ली हमने जो ए इक्वल टू जो कांस्टेंट वेलोसिटी 70 बी सी स्क्वायर प्लस 30 बी सी प्लस 3, तो हमारा एक्सेलेरेशन वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सी पॉइंट मान लीजिए, सी पॉइंट पर कांस्टेंट वेलोसिटी मिली, क्योंकि
जब हमारी बी है, बी सी कॉन्स्टेंट है, तुम्हारा ए वो होगा 0 हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा, पता है बच्चों। अब इसमें हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 75 भी यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 हम इधर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। 70 बी सी स्क्वायर प्लस 30 बी सी प्लस 30 इजकल टू 0। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, तो 25 25 या 75 बी सी स्क्वायर प्लस 15 दूनी 30, कितना लिया हमने, 25 या 3 लिया तो 30 10 आ जाएगा, 10 बी सी और प्लस 3 कॉमन लिया तो हमारा 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 1। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर करेंगे, हमें जो होता है मल्टीप्लाई करके 25 लाना है, मल्टीप्लाई करके 25 लाना है और जोड़ के वो 10 लाना है। ठीक है, जोड़ के 10 गुणा करके 25। ठीक है, तो 5 25 तो 25 बी सी स्क्वायर प्लस 5 बी सी प्लस 5 बी सी, तो 5 5 25 5 5 10 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हम 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लिया, 5 25 बी सी। ठीक है, 5 25 बी सी। ठीक है बच्चों, 5 25 बी सी और प्लस हमने बी सी कॉमन लिया है, क्या लिया है 5 ये कॉमन लिया, 5 और बी सी कॉमन लिया, तो 5 5 5 25 5 कॉमन आएगा, बी सी की बी सी कॉमन आएगा, प्लस 1 आ गया, प्लस इसमें हम 1 कॉमन ले लेंगे तो 5 बी सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बी सी कॉमन आएगा तो 5 बी सी और प्लस 1 ब्रैकेट बचा हुआ 5 बी सी प्लस 1। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा आ गया 5 बी सी प्लस 1 का और 5 बी सी प्लस 1। हमें क्या है b की वैल्यू फाइंड करना है, तो 5 बी सी इज इक्वल टू 5 बी सी प्लस 1। ठीक है, ओके बच्चों, कोई दिक्कत है? जो ओ आई सी क्वेश्चन में कहाँ गलत हो रहा है, ये यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, जब यहाँ 5 5 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ठीक बच्चों, अब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 25, तो यहाँ भी माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये अब आ जाएगा। ठीक, ये हमारा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया बच्चों, कहाँ पर गलत हुआ। ठीक है, ओके, ये हमारा माइनस माइनस आएगा, माइनस माइनस। आप कहेंगे बच्चों हमको पता कैसे, क्यों वेलोसिटी वो नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तुम्हारा कुछ मिसप्रिंटिंग हमें लगा तो हमने इसलिए कर दिया। तुम्हारा क्या आ गया -1 इज इक्वल टू 0, तो 5 बी सी इज इक्वल टू 1, तो बी सी इज इक्वल टू 5/1, मतलब 1/5। क्या आ गया 1/5, ये आ गया बी सी। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है, वैल्यू हमें फाइंड करना है 20 बी सी, 20 बी सी की वैल्यू फाइंड करना है, तो 20 को 20 रख देंगे और बी सी की वैल्यू रख देंगे 1/5, तो 5 4 20 4 आ जाएगी, तो 20 बी सी की वैल्यू आ गई 4। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा आंसर है वो आ जाता है। ठीक है, 20 बी सी की वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे, और जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होंगे तो बच्चों हम कैसे करेंगे इसके बारे में बात। ठीक है बच्चों, अगर इसमें क्वेश्चन लिखना चाहें तो आप एक और नया क्वेश्चन इसमें ऐड कर लीजिए और आप इसको सोल्यूशन करके बताइए हमें इसका आंसर कितना। बता बच्चों, तो इसमें क्या होगा 10 आप ये क्वेश्चन है नया आप ऐड करें। ठीक है, क्या करेंगे आप, तो इसमें करेंगे आप जैसे क्वेश्चन लिखना चाहें तो बी स्क्वायर प्लस 2b और प्लस 1। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है, या कुछ मिस प्रूव्ड टेढ़े मेढ़े आए तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जो होता है 10 BC का मल्टीप्लाई करेंगे इसको आंसर जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे बच्चों, आप इसमें हम उसमें और कुछ नॉलेज देंगे बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।